देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, अर्थात देव द्विज गुरु ज्ञानी की पूजा, शौचम आर्जवम अर्थात स्वच्छता सरलता, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च अर्थात ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शरीरम तप उच्यते अर्थात को शरीर का तप कहते हैं। तो श्री कृष्ण पिछले 3 श्लोकों में हमें समझा रहे थे कि किस प्रकार से यज्ञ पर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है। अब उस व्याख्या को समाप्त करके यहाँ पर श्री कृष्ण 3 प्रकार के तपों का वर्णन करेंगे और श्री कृष्ण यहाँ पर हमें ये स्पष्ट करेंगे, ये समझा कर कि तप कैसे किए जाते हैं। तो इस समय वो यह स्पष्ट करेंगे कि जीवन में उचित आचरण कैसा होता है जिसके द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। तो श्री कृष्ण यहाँ पर हमें वास्तव में ये समझाएंगे कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण शरीर के तप के विषय में कहते हैं और वो ये कहते हैं कि देव की पूजा, द्विजों की पूजा, गुरु की पूजा और ज्ञानियों की पूजा जो होती है वह शरीर का तप कहलाती है। साथ ही स्वच्छता और सरलता भी शरीर का तप कहलाते हैं और ब्रह्मचर्य और अहिंसा जो है वह भी शरीर का तप कहलाते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि कैसे इस प्रकार का जो आचरण है वह शरीर का तप कहलाता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि देवों की पूजा, द्विजों की पूजा, गुरु की पूजा और जो ज्ञानी होते हैं उनकी पूजा जो है वह शरीर का तप है। तो देव से यहाँ पे इष्ट देव का से अर्थ है श्री कृष्ण का, और आप यही कह सकते हैं कि ईश्वर की पूजा आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो पूजा से यहाँ पे जो तात्पर्य है श्री कृष्ण का वह है सेवा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग करता है ईश्वर की सेवा करने के लिए या विद्वान लोगों की सेवा करने के लिए या अपने गुरु की सेवा करने के लिए, तो व्यक्ति शरीर का तप कर रहा होता है। तो हम जब अपने शरीर का उपयोग करके विद्वानों की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं या ज्ञानियों की सेवा करते हैं, तो हम शरीर का तप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर का उपयोग कर रहे होते हैं इस प्रकार के कार्य के लिए जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो हमारे गुरु हैं या जो हम विद्वान लोग हैं, उनको ज्ञान है, उनको ये ज्ञान है कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे जीवन में उचित आचरण किया जा सकता है। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमें भी वह ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि हम जीवन में उचित आचरण कर सकें। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अपने इष्ट देव की पूजा करना जो है वह भी शरीर का तप है। तो इससे भी यहाँ पे तात्पर्य यही है कि व्यक्ति जब अपने शरीर का उपयोग करता है अपने इष्ट देव की सेवा के लिए, और इष्ट देव की सेवा किस प्रकार से होती है, यानी इस संसार में उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको लागू करने के लिए जब हम कर्म करते हैं, जब अपने शरीर का हम उपयोग करते हैं उसकी इच्छा शक्ति को यहाँ पर लागू करने के लिए, तो तब हम अपने शरीर का तप कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब हम ज्ञानी लोग जो होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए जो आचरण हैं, जो क्रियाएं हैं, जब उनको करते हैं, जब हम ईश्वर की इच्छा शक्ति को यहाँ पर लागू करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं, तो वह जो कार्य है वह शरीर का तप है। जो लोग होते हैं यहाँ पे सामान्य लोग, वह अपने शरीर का उपयोग करते हैं केवल स्वयं की इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए, केवल अपने भोगों को भोगने के लिए, किंतु वह जो है वह श्रेयस्कर नहीं है, वह हमें श्रेष्ठता नहीं प्रदान करते हैं। श्रेष्ठता हमें केवल तभी प्रदान होती है जब हम ज्ञानियों के द्वारा प्रदान किए गए जो आचरण हैं उसको हम करते हैं, जब अपने शरीर से हम उस कार्य को करते हैं, या जब हम ईश्वर की इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए जब हम कार्य करते हैं, तभी हम वास्तव में शरीर का तप कर रहे होते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण ने बोला कि सरलता और स्वच्छता जो है वह भी शरीर का तप है। अब सरलता और स्वच्छता से भी यहाँ जो तात्पर्य है वो यही है कि हम अपने शरीर का उपयोग जो है वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ना कहें, और उसके विपरीत हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए हम जब अपने शरीर से कार्य करेंगे तो वह जो कार्य होगा वह शरीर का तप होगा। फिर आगे श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य और अहिंसा के विषय में कहा। अब ब्रह्मचर्य और अहिंसा को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। ब्रह्मचर्य से लोग मूलतः यही मान लेते हैं कि यह केवल
यौन संबंधित जो पहलू हैं उन पर स्वयं का संयम है, जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में। ब्रह्मचर्य इस जीवन में सभी इस प्रकार के संयम इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति की ओर लेकर के जाएं। तो इसमें केवल यौन सीमित संयम नहीं है, बल्कि जीवन में सभी प्रकार के संयम हैं कि अपने अपने आचरण पर ऐसा संयम कि हम कोई भी अनुचित आचरण ना करें, अपने आचरण को ऐसे करें जो कि हमें श्रेष्ठता की ओर लेके जाए, ब्रह्म की प्राप्ति की ओर लेके जाए। तो वह ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य कहा गया ऐसे कि ब्रह्म के अनुकूल आचरण, ब्रह्म की प्राप्ति के अनुकूल जब आचरण हम करते हैं, जब हम लोभ नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, काम से दूर रहते हैं, तब हम ब्रह्मचर्य कर रहे होते हैं। जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं, इस यज्ञ में उचित अनुदान जब हम दे रहे होते हैं, तब हम वास्तव में ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे होते हैं। केवल अपने यौन संबंध में अपने आप को रोक लेना जो है वह ब्रह्मचर्य नहीं है। अपने ऊपर जानबूझ के जो है बल का उपयोग करके अपनी यौन भावनाओं को पर दम उस पर जोर लगाना, उसको जोर लगा करके उस पर जो है उस पर नियंत्रण पाना, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। उचित आचरण के द्वारा जो है अपने जीवन में संयम को लेकर के आना, वह ब्रह्मचर्य है। और अहिंसा भी वास्तव में, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये नॉन वायलेंस है, वो नहीं है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि हम बल का उपयोग ना करें। अहिंसा का अर्थ ये है कि हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करें, कल्याण की कामना करें सबकी। तो अपने शरीर का उपयोग हम सबके कल्याण के लिए जब करेंगे तो अब हम अहिंसा का आचरण करते हैं। बल का उपयोग नहीं है। बल का उपयोग भी हम कर सकते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। तो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों का बुरा ना चाहना, उनका भला चाहना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना, वह अहिंसा है। तो इस प्रकार से जब हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, तब हम अहिंसा का आचरण अपना रहे होते हैं। तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी वास्तव में शरीर का ही तप है। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।